हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। प्रभात झा हैं, सांसद हैं, बीजेपी के ग्वालियर से आते हैं, यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, समाजशास्त्री हैं। अर्जुन मोटवाडिया जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले प्रभात झा जी, ये सम्मान वाजपेयी जी को दिया जा रहा है। आज तमाम नेता पहुंचे उनसे मिलने के लिए, उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए, और अब ये सम्मान, कैसी तबीयत है वाजपेयी जी की? क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया, उनके परिवार की तरफ से कुछ कहा गया? अटल जी को यह सूचना दी गई और वे बहुत खुश हुए। उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाए, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि भारत रत्न जिसे मिला है उसके समर्थन में उनके लिए देश खड़ा है और देश का एक एक व्यक्ति उनके समर्थन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। देश खुश है, भारत खुश है। और ये सच में एक ऐसे रत्न को जो बहुत दिनों से बहुप्रतीक्षित था, ऐसे व्यक्तित्व को मिला है जिसने अपने लिए नहीं देश के लिए जिया। और ऐसे राजनेता को, सच में जिन्हें राजनेता कहा जाता है, राजनेता की जो परिभाषा, लोगों के दिमाग में जो छवि है कि नेता कैसा होना चाहिए, इस व्यक्तित्व को और उनके कृतित्व को जो राष्ट्र ने नमन किया है, मैं इसके लिए एनडीए सरकार, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत सत सत बधाई दूंगा। प्रभात झा जी, यहाँ पे लोगों को ये भी बताइए कि एक बार पहले भी वाजपेयी जी, एक समय आया था कि उनको, जब उनकी सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे पहले की सरकारों की तरह, उनको भी भारत रत्न दिए जाने की बात कही, सरकार ने कहा, लेकिन उन्होंने इस सम्मान से तब इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये ठीक समय नहीं है। जब कारगिल युद्ध के बाद जीत मिली थी, उन्होंने कहा था ये ठीक नहीं है। अटल जी, इसी व्यक्तित्व का नाम अटल जी है। वो अपनी सरकार में अपने से ही अगर अनुशंसा करते तो शायद ये अच्छी बात नहीं होती। अटल जी की महानता ही उनके शब्दों में छुपी हुई, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में छुपी हुई है। और इसलिए उन्होंने जो उस समय किया वो ठीक ही किया था। देश जब सोचता था कि इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होना चाहिए, ये पैदा हुई थी बात। ये देश में एक एक बच्चा कहने लगा था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है। और जब ये जनता में भावना आई तो देश ने स्वीकार किया, अवसर मिला तो उन्होंने देश की सेवा की। इसी तरह भारत रत्न के बारे में भी देश सोच रहा था कि इस व्यक्तित्व को, इस विशाल काय हृदय वाले उदारवादी कवि को, प्रधानमंत्री जो रहे हैं भारत के, उनको यह मिलना चाहिए। यह देश समझने लगा था और देश की भावना जो सरकार समझे वह सरकार ही सही मायने में सरकार होती है। इसलिए मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश की भावना को समझा कि आज उचित समय है भारत रत्न, उस रत्न को देने के लिए जो विश्व रत्न की तरह जिया है, जो विश्व में अपना स्थान बनाया है एक शिक्षक के पुत्र के नाते। अर्जुन मोटवाडिया जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात झा जी कह रहे हैं देश की मांग है इस समय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया है इस समय वाजपेयी जी को ये सम्मान देना। हम भी वेलकम करते हैं वाजपेयी जी को। भारतीय जनता पार्टी का वो एक उदार मतवादी चेहरा था, और ये ऐसी परंपरा में वो पार्लियामेंट में रहे कि जहां उदार मतवादी होना एक देश के लिए एसेट मानी जाती थी। कई दफ़ा वो यहाँ से विदेश में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी गए, और विदेश में जाकर उन्होंने हमारी सरकार को, चाहे वो कांग्रेस पक्ष की हो, उसको भी डिफेंड किया। बहुत ही अच्छे ओरेटर भी थे। 6 साल उन्होंने शासन भी किया, और ये सरकार ने जो काम उसको देने का काम किया वो अच्छा ही किया। उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए किसी को कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। वो करना चाहिए था, अप्रोप्रिएट टाइम यही था कि उनको दे दिया जाए। लेकिन सवाल ये भी होता है, मैं गुजरात से हूँ, गुजरात में यही मोदी जी थे कि जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा अपमान किया था। उनकी सभा में कई, जब बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, लेकिन मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उस समय उनकी सभा में लोगों को जाने नहीं देते थे, और उनके सामने एक दफा तो वो समाधान करवाने के लिए आए थे, तो उस समय अटल जी की धोती बिकी करोड़ों में, ऐसा स्लोगन भी मोदी जी ने करवाया था। उन्होंने ये दाग धो लिया। आखिर
ये जो काम किया मोदी जी ने वो सही काम किया, मैं मानता हूं, और हम वेलकम करते हैं कि ये बहुत ही अच्छे ओरेटर जिनको सबको सुनने का मन होता है। अर्जुन जी, मोटवानी जी, क्या समझूं मैं आपके उदारमतवादी आपके इस बयान को किस तरह समझूं? मैं स्वागत करता हूं। आप स्वागत करते हैं, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो फैसला लिया है, राजनीति है ये, पहले उनका सम्मान नहीं करते थे, क्या आशय है आपका कहना? क्यों किया होगा नरेंद्र मोदी ने फिर भारत रत्न जैसे सम्मान देने का फैसला? देखो, भारत रत्न हमारे सभी प्रधानमंत्री को अभी तक दिया था, और जो भी किसी को पोस्ट ह्यूमरस दिया, कुछ अलग लगता है आपको? क्योंकि कांग्रेस की सरकारों ने तो खुद ही अपने आप को दे दिया था जो प्रधानमंत्री होते थे। नहीं, ऐसे कांग्रेस ने के कई प्रधानमंत्री को हम जो दिया वो पोस्ट ह्यूमरस भी दिया, और उसकी प्रेजेंस में भी इंदिरा गांधी को इसलिए दिया गया कि उन्होंने 71 की वॉर जीती थी, और यही अटल बिहारी वाजपेयी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया था जी, इसलिए एक इंसिडेंट के तौर पर दिया गया। वाजपेयी को जरूर वो डिजर्व करते थे, उसका समय कौन सा होना चाहिए ये उसके बारे में मतभेद हो सकता है, लेकिन नरसिम्हा राव को क्यों नहीं दिया गया मोटवानी जी सम्मान? ये जो आवाज है हर तरफ से उठती है। नरसिम्हा राव ने, जो हमारा भारत एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था, उसकी पूरी उन्होंने घड़ी घुमा दी थी। क्यों नहीं 1991 में जब पूरा उन्होंने संभाला, आर्थिक मजबूती लाई, क्यों नहीं उनको कांग्रेस की तरफ से सम्मानित किया गया? कांग्रेस की तरफ तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ही, कोई सवाल ही नहीं, आज भी उनका सम्मान होता है। लेकिन भारत रत्न देना वो किसी कौन से मौके पर और कब देना चाहिए उसका टाइमिंग के बारे में सवाल रहता था। लेकिन जो भी प्राइम मिनिस्टर रहे, चाहे टाइमिंग का ही सवाल है। चलिए टाइमिंग के सवाल पर आऊंगी। आपने ये बहुत जिस तरह से टाइमिंग की बात की है, क्या मोदी सरकार ने ये टाइमिंग जो वाजपेयी जी को देने की चुनी है, मालवीय जी को देने की सम्मान चुनी है, बिल्कुल सही है। जो कांग्रेस ने टाइमिंग जो एक कहीं जगह कितनी जगह भूली। विवेक जी, जो ये सम्मान का ऐलान हुआ, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस और भाजपा मिल करके भारत रत्न को अपनी विचारधारा के तहत मिल बांट करके लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। उनकी सरकार आती है तो वो अपने लोगों को दे देते हैं, इनकी सरकार आई तो उन्होंने अपने को दे दिया। 6 महीने तक अर्जुन साहब कह रहे हैं कि वो डिजर्विंग है, तो वो 8 महीने पहले डिजर्विंग क्यों नहीं थे? कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं डिक्लेयर किया? 5 वर्ष 10 वर्ष लगातार रहे और उन्होंने नहीं डिक्लेयर किया, तो 6 महीने 8 महीने में इतने डिजर्विंग हो गए कि वो भारत रत्न हो गए। और फिर मालवीय जी को आपने कब किया? 1948 में वो यहां से हमसे विदा हुए। आपने कभी नहीं सोचा कि वो इस लायक थे, आज अचानक वो इस लायक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मापदंड तीसरी तरह देखिए कि सचिन तेंदुलकर को खिलाड़ियों को देने की परंपरा नहीं थी। सचिन तेंदुलकर अपनी जो क्या कहना चाहिए पॉपुलैरिटी के चरम पर थे, इसलिए सोचा कि हमको इलेक्शन में फायदा हो जाएगा, अमेंडमेंट लाया गया खिलाड़ी के लिए, और उसके पहले ध्यानचंद के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो ये अर्जुन साहब बड़ी ही पोलाइटली बचने की कोशिश कर रहे हैं कि विचारधारा के तहत ये पुरस्कार नहीं दिए जाते। और जैसा कि भगवत झा साहब जो कह रहे थे, उन्होंने गिनाया, मैं 10 ऐसे व्यक्ति गिना सकता हूं जिन्होंने ज्यादा बड़ा संघर्ष किया। मान्यवर कांशीराम को लें, उन्होंने ऐसे लोगों का आंदोलन चलाया जिनके पास भाषा नहीं थी, पैसे नहीं थे, गुर्बत के मारे लोग थे, उनका आंदोलन चला करके भारत राष्ट्र की जो प्रजातंत्र था उसको और ज्यादा मजबूत किया। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्यों भूल गए? जो आप विचारधारा की बात कर रहे हैं, इसी प्रभा झा जी, प्रोफेसर विवेक कुमार का कहना है कि जो भी पार्टी केंद्र में आती है वो अपनी विचारधारा के तहत अपने लोगों को ये सम्मान देती है। अब सरदार पटेल की प्रतिमा बन रही है, वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, मालवीय जी को दिया जा रहा है। ये एक अपने लिए बीजेपी आइकॉन्स ढूंढ रही है, वो अपने आइकॉन्स को अब सामने लाना चाहती है, बनाना चाहती है, प्रतिष्ठित उनका करना चाहती है। हम किसी के सोच पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहते। हर कोई को अपने अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सोच और भावना व्यक्त कर सकते हैं। परंतु क्या यह देश नहीं जानता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे?
क्या वे भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनसंघ के थे? यह सोच ही नहीं होना चाहिए। व्यक्तित्व को जाति से, धर्म से, कृतित्व को जाति और धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। भारत के राष्ट्र का काम होता है, राष्ट्र की सेवा होती है। विवेक जी की नजरों में और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उन पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन जिनको ये सम्मान दिया गया है उनको इस तरह से सोचना। अरे भारतवर्ष के नहीं, जब समय आएगा, देखिए फिर मैं वही बात करूं, आपने कभी नहीं सोचा वो कब होगा विचार? आज भी नहीं सोच रहे हैं, ये प्रश्न उठ रहा है। बाबा साहब अंबेडकर को आजादी के 34 वर्ष बाद इस बात के लिए जब रामविलास पासवान वगैरह ने संघर्ष किया तब उनको अवार्ड मिला। तो आप ये देखिए कि विचारधारा अगर नहीं है, सोच नहीं है समाज में, तो कैसे नहीं कहा जाए कि विचारधारा के तहत मालवीय जी को आज दिया जा रहा है। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है मेरी बात पूरा होने दीजिए। ये डिबेट हो रही है, डिबेट इसी तरह चलती है कि अपनी बात आप कह जाएंगे, पॉइंट स्कोर कर ले जाएंगे, तो मेरा कोई मतलब नहीं बनता है फिर। नहीं, मुझे पॉइंट स्कोर नहीं करना है। देखिए, मैं तो यह मानता हूं, जिसने देश की सेवा की, देश ने जिसको स्वीकार किया, देश ने जिसमें उदारता देखी, देश ने जिसके व्यक्तित्व में कृतित्व देखा, देश में जिसने भारतीय संस्कृति का दर्शन देखा, सीमा, सरहद, सेना, संविधान, संसद जिस पर गौरव करता है, ऐसे व्यक्तित्व को यदि भारत रत्न दिया जाता है तो मुझे लगता है, जिसमें भारत माता का दर्शन होता है, जिसमें भारत का दर्शन होता है, और कोई व्यक्तित्व छोटा है या कोई व्यक्तित्व बड़ा है, मैं तुलना कभी नहीं करता। लेकिन हां, यह बात सत्य है कि आज जिन्हें दिया गया है, सच में वे इस बात के हकदार हैं, वे भारत के ऐसे रत्न हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए था, और यह आज हुआ है। 1861 में मालवीय जी का जन्म हुआ था, 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का भी जन्म हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी तो आप जानते हैं कितने बड़े वो हैं, जिनको अभी तक व्यक्ति हैं जिनको अब तक भारत रत्न नहीं नवाजा गया। एक और सोच मैं आपके सामने रखती हूँ, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न देना गलती है, और गुजर चुकी हस्तियां, खास तौर से ये मैं बता दूं, रामचंद्र गुहा ने कहा है, इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा है गुजर चुकी हस्तियां, खास तौर से जो बहुत पहले गुजर गए हैं, उन्हें भारत रत्न देना समझदारी भरा बिल्कुल कदम नहीं है। मालवीय को यह सम्मान देना विवादों का पिटारा खोलने जैसा है। अगर मालवीय को तो टैगोर को क्यों नहीं? सरकार को मरणोपरांत सम्मान देने के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना बहुत खराब विचार है। वाजपेयी को यूपीए सरकार को सम्मान देना चाहिए था। यूपीए के दौर में वाजपेयी को सम्मान देना उपयुक्त होता। और ये इससे आगे थोड़ा और बता दूं, अगर एनडीए सरकार नरसिम्हा राव को दे देती उनके, तो एक तरह से एक और अच्छा उदाहरण होता। प्रभाचार्य, सवाल आप ही के पास आएगा। जिस तरह से रामचंद्र गुहा ने एक सवाल उठाया है कि जो लोग बहुत पहले गुजर चुके, मालवीय जी के अगर प्रश्न की बात करें, आज की उनका बहुत योगदान रहा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया, कांग्रेस से भी वो जुड़े रहे, गांधी जी के भक्त वो थे एक तरह से। लेकिन ऐसे तो हमारे देश में फहरिस्त बहुत लोगों की है, ऐसे अति जिनका विशिष्ट योगदान रहा है। नहीं निधि जी, मैं सहमत नहीं हूं आपसे, न मैं गुहा जी से। जिस इतिहास को लेकर आप गुहा जी को इतिहासकार कहती हैं, वे शायद यह नहीं समझ रहे हैं कि गुजरा जमाना और गुजरी हुई हस्तियां नहीं होती हैं। गुजरी हुई हस्तियों के व्यक्तित्व और कृतित्व को ही प्रणाम और नमन किया जाता है।